बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सर जुल्फ़कार अली आलमगीर है और मैं ओ लेवल्स को पाक स्टडीज़ और इस्लामियात पढ़ाता हूँ। मैंने लेक्चर्स का एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसके मुताबिक हिस्ट्री, जोग्राफ़ी और इस्लामियात पे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं कैम्ब्रिज की तरफ से, उनमें से हर क्वेश्चन को मैं इस तरह से तैयार करके स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ कि सर्टेन क्वेश्चन उसका स्ट्रक्चर यानी स्केलेटन और उसके वो मेन पॉइंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देम यू कैन राइट एन ए स्टार आंसर। तो मेरा आज का लेक्चर EIC पर है। क्वेश्चन है, वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न why the British were able to take control of India between 1750 and 1850? Explain your answer. 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने EIC को रॉयल चार्टर दिया कि वो इंडियन ओशन में ट्रेड कर सकती है। EIC को बरतानिया के बड़े अमीर मर्चेंट्स ने कायम किया। ब्रिटिश दुनिया की फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन थी और ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाने के लिए इंडिया सोर्स ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स था। ब्रिटिश यहाँ से स्पाइसेस, कॉटन गुड्स एंड यॉन, सिल्क, टी, इंडिगो, पोटेशियम, प्रेशियस स्टोन्स, सॉल्ट पेटर वगैरह हासिल करते थे और ये अशिया उनके लिए ह्यूज प्रॉफिट लाती थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट की 10% इनकम इंडिया से ट्रेड करने वाली अशिया पर टैक्स के ज़रिए हासिल होती थी। EIC की पहली ट्रेडिंग पोस्ट सूरत में 1612 में कायम हुई, दूसरी मद्रास में 1640 में इस्टेब्लिश हुई और तीसरी मुंबई में 1661 में बनी और चौथी 1690 में कलकत्ता में शुरू हुई। इब्तदा में ईस्ट इंडिया कंपनी में किसी किस्म का पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल करने से दिलचस्पी नहीं रखती थी, लेकिन मुग़लों के डिक्लाइन, मरहटाज और फ्रेंच की जानिब से थ्रेट्स ने EIC को मजबूर किया कि वो अपनी ट्रेडिंग इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस सिमत कदम उठाए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बरतानिया को बेहिसाब दौलत और प्रॉफिट का मालिक बना दिया, मगर ब्रिटिश की इस तरक्की का इन्हिसार रॉ मटेरियल पर था। रॉ कॉटन इंडिया से इंपोर्ट होती थी, मगर इंडियन को फिनिश्ड कॉटन गुड्स इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं थी। इस बात का इंडिया की कॉटन इंडस्ट्री पर तबाहकुन असर हुआ और एज अ रिज़ल्ट इंडियन कॉटन इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई। कॉटन ट्रेड मेकिंग से हासिल होने वाले प्रॉफिट पर ब्रिटिश का मुकम्मल कंट्रोल कायम हो गया, मगर इस प्रॉफिट से इंडिया में किसी किस्म की ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट नहीं थी। ब्रिटिश की इंडिया में कामयाबी की 3 बड़ी वजूहात थी। नंबर 1, बेशुमार इंडियन ब्रिटिश के साथ ट्रेड को सपोर्ट करते थे। नंबर 2, ब्रिटिश ने सड़कों का जाल बिछाया और रेलवे का मौसर निज़ाम कायम किया, जिससे इंडिया में उनका कंट्रोल मुस्तहकम हो गया, जिससे ब्रिटिश ट्रेड ने बहुत तरक्की की। और नंबर 3, इंडियन एक डिवाइडेड नेशन थी और वो ब्रिटिश के खिलाफ यूनाइटेड ना हो सके। इंडिया ब्रिटिश के लिए गोल्डन स्पैरो था। ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल को मज़ीद मजबूत करने के लिए एक मौसर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इस्टेब्लिश किया और इस मौसर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ज़रिए अपनी विल को इंडिया पर नाफिज किया। इस सिलसिले में लॉर्ड वेलेस्ले, रॉबर्ट क्लाइव और वैरन हेस्टिंग्स ने बड़ा मौसर किरदार अदा किया और वो समझते थे कि इंडिया पर मज़ीद कंट्रोल अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल से हासिल कर सकते हैं। इंडिया के बेशुमार इलाकों की फतूहात ने ब्रिटिश कंट्रोल को इंडिया में ज़बरदस्त तक़वियत दी। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव की क़यादत में
ब्रिटिश ने मीर जाफर की गद्दारी की बदौलत नवाब ऑफ बंगाल सिराजुल दौला को बैटल ऑफ प्लासी में शिकस्त दी और मीर जाफर को इस गद्दारी पर नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया। 1764 में बैटल ऑफ बुक्सर में ब्रिटिश ने नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम, नवाब ऑफ ओध और मुगल किंग शाह आलम II को शिकस्त देकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ले ने टीपू सुल्तान के जनरल मीर सादिक को रिश्वत के ज़रिए टीपू सुल्तान को श्रृंगापट्टम की बैटल में शिकस्त दी और मैसूर पर कब्जा कर लिया। 1850 तक इन फतूहात के ज़रिए ब्रिटिश बहुत ताकतवर हो चुके थे और उन्होंने पंजाब, KPK, ओध, सिंध, नागपुर, झांसी और सितारा को एनेक्स कर लिया। क्योंकि इंडिया यूनाइटेड नेशन नहीं थी, ना तो उनका रिलीजन कॉमन था, ना कॉमन कस्टम थी और ना कॉमन लैंग्वेज थी। मज़ीद लॉर्ड डलहौजी के 1852 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटसी ने ब्रिटिश कंट्रोल को इंडिया में बेहद मजबूत कर दिया और बेहद तकवीत दी। ब्रिटिश आर्मी वेल डिसिप्लिन्ड, वेल ट्रेन्ड और वेल इक्विप्ड थी। ब्रिटिश के सुपीरियर वेपन्स और एक्सीलेंट स्पाई सिस्टम का कोई जोड़ ही ना था, जिसका मुकाबला करना इंडिया के बस में नहीं था। लॉर्ड मैकॉले ने जो निज़ाम तालीम दिया, इसने भी ब्रिटिश को काफ़ी मजबूत किया और मेरी राय के मुताबिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ब्रिटिश को इंडिया कैप्चर करने का रास्ता दिखाया। और ये जो क्वेश्चन कि वॉज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटिश द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई द ब्रिटिश वर एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ इंडिया बिटवीन 1750 एंड 1850, एक्सप्लेन योर आंसर। ये मटेरियल जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है और इसका जो स्ट्रक्चर आपको बताया है, ऑन द बेसिस ऑफ इट यू कैन राइट ईजीली A* आंसर। आप घर बैठे तैयार कर सकते हैं अपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इस्लामियात को। और इंशाल्लाह इस सिलसिले के अंदर मेरे ये लेक्चर्स बेहद आपके लिए मुफीद साबित होंगे। और मेरी स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरा ये पैगाम, मेरे ये लेक्चर्स उन स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुँचें जिनके पेरेंट्स फ़ीस पे करने में, क्योंकि आपको पता है O लेवल्स एक बहुत महंगी तालीम है और उनको फ़ीस पे करने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। इंशाल्लाह ये मेरे लेक्चर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इस्लामियात पर स्टूडेंट्स की इस तरह से हेल्प करेंगे, इस तरह से मदद करेंगे, क्योंकि मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और उसका A* स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ। इंशाल्लाह ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद होंगे और स्टूडेंट्स घर बैठकर इन लेक्चर्स की बदौलत और मेरी बुक्स जो नोट्स फॉर्म में, उनके ज़रिए बड़ी आसानी से इन सब्जेक्ट्स को तैयार कर सकते हैं और इनमें A* ले सकते हैं।